जय श्रीमन नारायण, जय भोलेनाथ, जय माता दी। मित्रवर, कल के अंक में हमने एक शीर्षक था मरने के बाद क्या होगा। तो हमने थोड़ा सा संक्षिप्त में कल कुछ बताया, आज उसका थोड़ा सा विस्तृत रूप में मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ कि मरने के बाद क्या होगा। बंधु, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह जीवन जो है कर्म प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो निश्चित है कि हमारा मृत्यु भी अच्छे तरीके से होगा, और यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो मृत्यु का तरीका भी बुरे होगा। कहा यह गया है कि मृत्यु एक ऐसी विधा है, एक ऐसी परमात्मा ने बनाया है कि आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। जाना सबको है, बचने के लिए कोई नहीं आया, रहने के लिए कोई नहीं आया। चाहे वो कितना भी कोई यमराज से दोस्ती कर ले या कोई यमराज को पूजा करे, उनको मना ले, प्रसन्न कर ले, तो ये सब जो चीज़ें जो है ये बस केवल कहने मात्र की है मित्र। इसलिए इस बात का ध्यान देना है कि जब इस पृथ्वी पर आए हैं, इस धरती पर आए हैं, इस दुनिया में आए हैं, परमात्मा ने भेजा है तो हमें जाना है। अब बात रह गई कि जब कर्म की ही प्रधानता है तो ये जो 84 लाख योनियों को जो आप देख रहे हैं, इन सभी योनियों को पार करने के बाद हम लोग मनुष्य बन करके आए हैं। बड़े भाग मानुस्तन पावा, माने पिछले कई जन्मों का, कई योनियों का अच्छे पुण्य, अच्छे कर्म, अच्छे संस्कार होंगे, तब जाके इस योनि में परमात्मा ने हम सबको मानव बनाया। अब हमारा यह धर्म बनता है कि जब मानव योनि में आए हैं तो मानवों का कुछ धर्म है। मानवों का धर्म क्या है? आप किस तरीके से रहते हैं, आप किस तरीके से अपने घर परिवार को देखते हैं, आप किस तरीके से अपने गांव समाज को देखते हैं, किस तरीके से विकास हो, डेवलपमेंट हो, आगे की ओर लोग बढ़ें, इन सब चीज़ों को देखते हैं। और जो इन सब में धर्मोचित उपायों के साथ यदि वो जिंदगी को जीता है, जी रहा है, तो समझिए कि वह पुण्य का भागी है और वह स्वर्ग का भागी है। बंधुवर, आपने किसी कुत्ते और बिल्ली को या किसी कौवे और तोता को नहीं देखा होगा या सुना होगा कि इन लोगों ने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। मगर मनुष्यों के बारे में बहुतायत मात्रा में ऐसी कई कथाएं हैं, कहानियां हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में भी इस बात का उल्लेख है, यानी उल्लिखित है कि मनुष्य जब चाहा है तो उसने परमात्मा का साक्षात्कार किया है, परमात्मा से मुलाकात भी की है। अब आप कहेंगे कि परमात्मा होते कैसे हैं, बार बार आप भगवान भगवान कहते हैं, तो हम तो पहले भी बताए हैं भगवान कैसे होते हैं। अरे उनको जिस रूप में आप देखना चाहो भैया, वो उसी रूप में हैं। एक पत्थर है, यदि उस पत्थर पर कोई सिंदूर और तेल चढ़ा दे तो कल से उसमें बहमत बना के लोग पूजना शुरू कर देंगे। लेकिन वही अगर उसी पत्थर पर गंगा जल और बेलपत्तर चढ़ा देंगे तो कल से शंकर जी माने जाएंगे और लोग उन पर जल ढारेंगे, गंगा जल ढारेंगे, चढ़ाएंगे और बेलपत्र आदि चढ़ाएंगे। फर्क कहाँ आया? तो फर्क आया आपके मानने में, यानी जो हम लोग सोचते हैं, मन जो हमारा कहता है। तो हमारा यही कहना है बंधुवर कि मरने के बाद क्या होगा, इस बात की चिंता करना बंद कर दो, क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में सोचने से, चिंता करने से कुछ होने वाला नहीं है। हाँ, चिंतन अगर करना है
तो इस बात की चिंता कीजिए कि हम जीवित हैं, तो जीवित कैसे हैं, जीवित में मेरा क्या होगा और क्या हो रहा है। यह समय अभी आपके हाथ में है, यह बागडोर अभी आपके हाथ में है। आप इसको जिस तरीके से चाहें उस तरीके से अपने जीवन की गाड़ी को चला सकते हैं। सजेशन, सलाह, राय मशविरा बहुत सारे लोग आपको देने वाले मिलेंगे, मिलते हैं, आगे भी मिलेंगे, मिले थे। इस बात को गंभीरता से समझेंगे बंधुगण। आज भी दे रहे हैं देने वाले सलाह लोग। तो कहना यही है कि सुनना तो है ही है सबकी, लेकिन जो हमारे वेदों ने, ग्रंथों ने, उपनिषदों ने, पुराणों ने जो एक जीवन सरल तरीके से जीवन जीने का जो ढंग बताया, जो शैली बताया, हम उस शैली के साथ यदि ज़िंदगी को जीते, यानी ठेठ में कहा जाए कि जीवन जीने के लिए जीवन में अनुशासन का होना बहुत ज़रूरी है। यदि अनुशासन नहीं है तो वो ज़िंदगी बेकार है। तो अनुशासित जीवन यानी संयमित जीवन प्रत्येक मनुष्य का यह अधिकार है, और वो मनुष्य अपने बुद्धि के अनुसार, अपने मन की कौशलता के अनुसार, कुशाग्रता के अनुसार वह अपने जीवन में लाता है, प्रयोग करता है और अपनी ज़िंदगी को जीता है। तो ये जो आवागमन का जो चक्कर लगा हुआ, मरने के बाद भी यदि हमारे कर्म अच्छे हैं, और अच्छे हैं या बुरे हैं यह केवल और केवल आप जान सकते हैं। स्वयं माने स्वयं की बात स्वयं ही जान सकते हैं। ऐसे यदि आप इतना गंगा जी के जल में भी खड़े होकर करके आप कहते चलोगे, हल्ला करोगे, माइक से कहोगे हम साधु हो गए, हम ये हो गए, हम ये झूठ नहीं बोलते हैं, मैं सत्य बोलता हूँ, मैं ये करता, कोई नहीं मानेगा। 1-2% अगर कहेंगे भी कि हाँ हाँ नहीं फलाना बाबू ठीक बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, नहीं ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो भी आपके पीठ पीछे बुराई करेगा कि अरे वो तो खाली ऐसे ही बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो भैया मैं केवल इसी को आप तक समझाने का प्रयास करता हूँ, और हमारा यह प्रयास है कि इन तत्वों के रहस्यों को आप तक मैं सरल तरीके से पेश करूँ, यानी पहुँचाऊँ, जिसको कि आप सुने, समझें और अपने जीवन में उतारें। जीवन को डेवलपमेंट यानी विकास के लिए ऐसा नहीं कि जे चोरी करेंगे, शैतानी करेंगे, बेईमानी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, केन प्रकार बंधुवर जिस तरीके से, जिस रास्ते से धन आता है ना, जिस तरीके से जिस जैसे प्रकृति वाले लोगों का धन आप रखते हैं या अन्न को ग्रहण करते हैं, वैसे ही आपका मन होता है, और वही जो होता है वो जी का जंजाल होता है। तो बाकी वैसे आप जो कर रहे हैं करते रहिए, अपने कर्म को कीजिए, उसी कर्म को धर्म मानकर कीजिए। और बंधुगण, मैंने पिछली कई वीडियो में हमने बताया कि परमात्मा से जुड़ने का एक ही रास्ता है, और वह रास्ता है ध्यान का। यदि आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़्यादा नहीं, यदि 5 मिनट भी परमात्मा के प्रति ध्यान लगाते हैं, आंख बंद कर करके इस तरीके से, ऐसे देखिए, मैं आपको फिर एक बार पुनः बतला रहा हूँ, और ओम का उच्चारण करना है। ओम। इसी तरीके से तो अब जो आप जो ओम का उच्चारण करेंगे उस समय में आंखें बंद होंगी, तो आप क्या करेंगे, तो आंख बंद कर करके आप अपने इष्ट देव, आप अपने परमात्मा, आप जिनकी पूजा करते हैं, आप जिनकी आराधना करते हैं, आप उनकी छवि को अपने आँखों के अंदर में लाने का प्रयास कीजिए। वो आएगा, वो तो इंतज़ार में है कि कब हमको फलाना बुलाए। अगर आप झूठ मूठ के भी एक बार आवाज़ दोगे, वो तो इतने दयालु हैं कि आप झूठ मूठ के एक बार आवाज़ दोगे, वो दौड़ा चला आता है। मैंने ऐसा देखा है बंधुगण, अपनी ज़िंदगी में देखा है, हमने अनुभव किया है। इसीलिए मैं अपने वाणी के माध्यम से, अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक मैं इस बात को शेयर कर रहा हूँ।
तो आप भी करेंगे। और ये विचार तो कतई मन में न लाएं कि क्या होगा मरने के बाद, जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन अभी जीता जिंदगी जो हमें करना है वो कीजिए, अपने काम को कीजिए, अपने घर परिवार को देखिए, चलाइए, जो करते हैं वो कीजिए, लेकिन उसके साथ साथ अपने जीवन में 5 मिनट के लिए ही सही, लेकिन ध्यान योग जरूर से जरूर लाइए, है ना। तो आज हम थोड़ा सा हल्का फुल्का आपके सामने में बताएं, फिर इसके बाद में मैं बताऊंगा आने वाले समय में हमारा वीडियो यह जारी रहेगा। और आप देखते रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अच्छी अच्छी बातों को सरल तरीके से समझते रहिए। और आप समझिए, आप सुनिए, उसके साथ साथ में आप अपने साथ साथ में आप अपने बाल बच्चों को, घर परिवार के लोगों को हमारे इस वीडियो के माध्यम से जोड़िए, जुड़वाइए। ये लोग जब समझेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे, तभी तो कुछ जीवन में आगे की ओर कर पाएंगे। तो ठीक है, अब चलते हैं, फिर मिलते हैं एक अगले अंक में। तब तक के लिए जय माता दी, जय सिया राम, जय बजरंगबली और जय हो सभी देवी देवताओं की।